अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान के साथ मुआहदे पर आज दस्तखत होंगे। मुआहदा होते ही अपनाए हुर्मस को खोल दिया जाएगा। इस मुआहदे में किसी पैसे का लेन देन नहीं होगा। ओबामा की तरह ईरान को अरबों डॉलर नहीं दिए जाएंगे। ओबामा ने डील में जौहरी हथियारों के लिए एक आसान रास्ता दिया। ईरान के साथ मेरा मुआहदा ओबामा मुआहदे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की गुज़िश्ता शब जमहूरियत तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमत की जानिब हौसला अफजा पेशरफ्त का खैर मकदम। रहनुमाओं ने उम्मीद जाहिर की कि ये मस्बत पेशरफ्त ख़ित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम की राह हमवार करेगी। दोनों वज़राए ख़ारजा ने आइंदा पेशरफ्त पर करीबी राबते में रहने पर भी इत्तेफाक किया। इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत के लिए करीब आ जाना एक तारीखी लम्हा है। ऐसे वक्त में जब आलमी तवज्जो मजबूती से पाकिस्तान पर मरकूज है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी कहते हैं आज़ाद कश्मीर में बेचैनी कश्मीरी कौज और पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचा रही है। सूरत हाल भारत इसराइल गठजोड़ को फ़ायदा उठाने का गैर ज़रूरी मौका फराहम कर रही है। मुजाहिरीन से अपील करता हूँ अपने एहतजाज को पुरअमन तौर पर ख़त्म करें। जिन अफराद ने कानून को अपने हाथ में लिया वो खुद को मकामी हुक्काम के हवाले करें। कानूनी अमल को अपना रास्ता इख्तियार करने दें। पीटीआई दौर में महंगाई 38% थी, आज सिंगल डिजिट में है। मौजूदा बजट की पूरी दुनिया मुख्तलिफ है। हमने सिफारिशी कल्चर खत्म कर दिया। कौमी असम्बली के इजलास में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का इज़हार ख्याल। कहा IMF प्रोग्राम में न जाते तो ये खुशहाली न आती। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका। मुआशी इस्तेहकाम में फील्ड मार्शल और दीगर इदारों का भी किरदार है। शहबाज शरीफ ने रियासत को बचाने के लिए सियासत को कुर्बान किया। एहतजाज अपोजिशन का हक है और हर अपोजिशन एहतजाज करती है। भूल जाते हैं कि जब हम अपोजिशन में थे तब भी मुज़ाकरात की पेशकश की थी। आज हुकूमत में हैं तो भी मुज़ाकरात की पेशकश की। टैक्स ना देने वालों का बोझ अब टैक्स देने वाला नहीं उठाएगा। कौमी असम्बली के इजलास में वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इज़हार ख्याल। कहा 50,000 तक माहाना तनख्वाह लेने वालों पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। ज़र मुबादला के ज़खार ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। FBI ने अरबों रुपए रिकवर किए हैं। तहरीक इंसाफ का दौर फस्तायत से भरपूर था। पीटीआई दौर में जमहूरियत का बदतरीन चेहरा कौम ने देखा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं असद कैसर के बतौर स्पीकर दौर में ऐवान को बैरूनी डिक्टेशन पर चलाया जाता था। शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, साद रफीक और मुझ समेत सब पर जाली केसेस बनाए गए। मरियम नवाज, हमजा शहबाज समेत दीगर रहनुमाओं ने सबका दौर में जेलें काटी। असद कैसर के दौर में नून लीगी MNAs के प्रोजेक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते थे। हमें सरमायादाराना निज़ाम के खिलाफ एक बहुत बड़ी तहरीक उठाना होगी। PDM की जमातों में कोई इख्तिलाफ नहीं, सिर्फ मफादात हासिल करने के लिए नोरा कश्ती की जाती है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा खुद ही बताते हैं कि IMF का दबाव है। आवाम पर बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमतों का आवाम पर बराह रास्त असर पड़ता है। ये हुकूमत नाअहली का शिकार है। 79 साल से पाकिस्तान में एक ही तबका हुकूमत कर रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम करप्शन का एक धंधा है। हुकूमती अखराजात की वजह से सरमायाकारी कम हो गई है। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं पाकिस्तान का कर्जा 83,000 अरब है, 8,500 अरब रुपए हर साल। वज़ीर आज़म ने कर्जा बढ़ाया। शहबाज शरीफ के दौर में अब तक 78% महंगाई बढ़ी है। जिस दिन शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तब से मुआशी तरक्की कम रही। MQM पर इल्ज़ाम था वो सानेह बल्दिया फैक्ट्री में मुलविस है। सानेह बल्दिया केस में MQM कारकुनों को बाइज्जत बरी किया गया। अदालत का फैसला हमारे नज़रिए की जीत है। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वाक़े के 3 साल बाद MQM और उसके कारकुनान को मोरद इल्ज़ाम ठहराया गया था। जिन लोगों को केस में मुलविस किया गया उनकी फैमिलीज़ पर क्या गुजरी होगी। पूरा पाकिस्तान 10 मिनट ये केस सुन लेता तो पता चल जाता कि
कि केस झूठा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सलाम पेश करता हूँ। गुल प्लाजा में आग लगने से कीमती जानों का जिया हुआ। हम जब भी करप्शन की बात करते हैं तो बल्दिया फैक्ट्री का ताना दिया जाता है। कोई भी मुतालबा करे तो यही कहा जाता है कि बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाए। जो पार्टी हुकूक के हुसूल के लिए बनी वो 12 मई बल्दिया फैक्ट्री का जवाब दे रही है। हमने कोई गद्दारी नहीं की बल्कि हमने बगावत की थी। हम अगर डरने वाले होते तो बानी मुत्तहिदा के सामने कभी खड़े न होते। एमकेएम पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने मुत्तहिदा हेल्थ केयर कमेटी का ऐलान कर दिया। डॉक्टर नईम कायम खानी मुत्तहिदा हेल्थ केयर कमेटी के इंचार्ज नामजद। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं मुत्तहिदा हेल्थ केयर कमेटी पाकिस्तानियों को मरीज बनने से बचाने के लिए काम करेगी। दुनिया में हेल्थ केयर का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं। पाकिस्तान में इस वक्त हेल्थ केयर नहीं बल्कि सिक केयर सिस्टम है। 68% बीमारियां आलूदा पानी के इस्तेमाल से होती हैं। सिंध में महंगे से महंगा इलाज सिर्फ 10 रुपए की पर्ची पर होता है। पीपल्स पार्टी जब भी इक़्तिदार में आए तो लोगों के लिए नौकरियों के मौके पैदा किए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कमालिया में जलसे से खिताब। कहा हमने अवाम को सरकारी मुलाजमतें मुहैया की। अगर गरीब का दर्द किसी ने महसूस किया तो वो सिर्फ पीपीपी है। किसानों और काश्तकारों का ख्याल सिर्फ पीपल्स पार्टी रख सकती है। अतिया खून इंसानियत की खिदमत और किसी जिंदगी को बचाने का अजीम अमल है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का आलमी यौम अतिया खून पर खुसूसी पैगाम। नौजवानों से रज़ाकाराना तौर पर खून अतिया करने की अपील। कहा खून का एक अतिया किसी ज़रूरतमंद के लिए नई उम्मीद और नई जिंदगी बन सकता है। महफूज इंतकाल खून सेहतमंद और जिम्मेदार मुआशरे के क़याम के लिए नागुज़ीर है। थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और दीगर मरीजों के लिए मुसलसल अतियात खून वक्त की अहम ज़रूरत है। खून अतिया करने वाले अफराद इंसानियत के हकीकी हीरोज हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक महफूज खून की फराहमी सेहत के मजबूत निज़ाम का एक लाज़मी हिस्सा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंटरनेशनल ब्लड डोनर्स डे पर पैगाम। कहा खून का अतिया करने वाले नेक अमल से वाबस्ता हर फर्द को सलाम पेश करते हैं। रज़ाकाराना तौर पर ब्लड डोनेशन करने वाले किसी एक फर्द या ख़ानदान नहीं बल्कि पूरे मुआशरे के मोहसिन हैं। सेफ सिटी वेबसाइट या करीबी पुलिस खिदमत मरकज़ पर भी बतौर डोनर रजिस्ट्रेशन कराई जा सकती है। कराची में अमन अमान खराब करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन निजार का कराची में पानी के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद की हलाकत और मुतादिद अफराद के जख्मी होने का नोटिस। एडिशनल IG कराची से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब। ज़ियाउल हसन निजार कहते हैं शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। फायरी के वाक़यात में मुलव्वस अनासिर को फौरी गिरफ्तार किया जाए। तमाम वाक़यात की शफाफ और गैर जानिबदार तहक़ीक़ात यकीनी बनाई जाएँ। बरतानिया में मुजाहरे के दौरान सरकारी हुक्काम के खिलाफ नामुनासिब बयान देने वाले शेख इमरान को अपनी संगीन गलती का एहसास हो गया। शेख इमरान ने बर्मिंघम मुजाहरे पर IG आज़ाद कश्मीर और अहम ओहदेदारान के खिलाफ इकदाम पर 10 करोड़ इनाम देने का ऐलान किया था। वीडियो बयान में शेख इमरान ने अपने अमल पर निदामत का इजहार करते हुए मुआफ़ी मांग ली। शेख इमरान ने कहा मैं मीरपुर का रिहायशी हूँ और इस वक्त बरतानिया में मुकीम हूँ। बर्मिंघम में पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर होने वाले मुजाहरे में जज्बात की रूह में बहकर बाज बयानात दिए। मुजाहरे के दौरान अल्फाज का चुनाव और मेरे बयानात मुकम्मल तौर पर जज्बाती कैफियत का नतीजा थे। मेरा हरगिज़ ये इरादा नहीं था कि इस नौयत के अल्फाज इस्तेमाल करूँ। नदानस्तगी में और जज्बाती कैफियत के बायस ये सब कुछ सोशल मीडिया और न्यूज़ मीडिया पर सामने आया। मैं एक मुहिब्बे वतन कश्मीरी पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मेरे बयानात से अगर किसी की दिल आज़ारी या दिली सदमा हुआ है तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ाद कश्मीर पुलिस जिंदाबाद। शेख इमरान के वीडियो बयान में नारे।
कलअदम इंतशारी कमेटी के मुसल्लह जत्थों की पुलिस बख्तर बंद पर फायरिंग नाम नहाद पर अमन एहतजाज की हकीकत आया। कलअदम इंतशारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी मुसल्लह जत्थों के जरिए आज़ाद जम्मू कश्मीर के अमन अमान को तबाह करने के दर पे कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों ने शरपसंदों ने रावलाकोट ईदगाह के मकाम पर फ्लैग मार्च करने वाली पुलिस बख्तर बंद पर मुख्तलिफ हथियारों से फायरिंग कर दी। मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक इंतशारी कमेटी की जानिब से कुछ मुसल्लह जत्थे 1000 से 1500 रुपए दिहाड़ी पर लाए गए थे। आज़ाद जम्मू कश्मीर में कलअदम एक्शन कमेटी के एहतजाजी कॉल मुस्तरद। हालात मामूल के मुताबिक रवा दवा। आज़ाद जम्मू कश्मीर में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने वाले शरपसंदों के नापाक अज़ाइम खाक में मिल गए। हुम्बर, मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर, नीलम समेत आज़ाद जम्मू कश्मीर के दीगर अजला में मामूलात ज़िंदगी रवा दवा हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में कारोबारी मराकिज़ और बाजार मामूल के मुताबिक खुले हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी जारी। शहरी रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के गयूर अवाम ने इंतशारी कलअदम एक्शन कमेटी के एहतजाज की कॉल को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम ने पुरअमन और बाशऊर शहरी होने का अमली सबूत दिया। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की हड़ताल ने आज़ाद कश्मीर के अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज पर आज़ाद कश्मीर के अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने कलअदम एक्शन कमेटी की हड़ताल पर शरपसंद कमेटी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की हड़ताल के बायस गरीब दिहाड़ीदार तबका शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार है। घरों में ना चीनी है ना आटा और रोजगार बंद होने से चूल्हे ठंडे पड़ गए। अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स और तंदूर बंद होने से मरीज, अद्वियात और लोग रोटी के लिए ख्वार हो रहे हैं। एक्शन कमेटी के इस एहतजाज ने आम आदमी की मुश्किलात कम करने के बजाय मजीद बढ़ा दी हैं। सूबाई हुकूमत की नाअहली के बायस पारा चनार बुनियादी सहूलतों से महरूम। तामीराती मंसूबे गफलत का शिकार। पारा चनार में अपरकरम के अहम इलाके जीरान को मिलाने वाली सड़क का मंसूबा सूबाई हुकूमत की नाअहली की नज़र हो गया। अपरकुरम में जीरान सड़क मंसूबे का टेंडर मंजूर होने के बावजूद तामीराती काम ताहाल शुरू न हो सका। अपरकुरम के मकामी अफराद का सूबाई हुकूमत की नाअहली का जिक्र करते हुए कहना था कि सड़क की खस्ताहाली के बायस इलाके की लाखों की आबादी को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदार को अदायगी ना होने के बायस तामीराती मंसूबे पर काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया। इंतजामिया की जानिब से ठेकेदार को काम शुरू करने के एवज 15% कमीशन देने पर मजबूर किया जा रहा है। खस्ताहाल सड़क ने मामूलात जिंदगी मफलूज कर दिए हैं। मरीजों को अस्पताल ले जाना भी मुश्किल हो गया है। अफगान तालिबान रजीम दहशत गर्दों की सरपरस्ती आला आलमी सतह पर फिर तस्दीक। अफगान सरजमीन से उठने वाली दहशत गर्दी न सिर्फ पड़ोसी ममालिक बल्कि पूरे खित्ते के लिए बड़ा खतरा है। आलमी जरीदा दी डिप्लोमेट तालिबान रजीम और इलाकाई और आलमी दहशत गर्द तंजीमों के इत्तेहाद को सामने ले आया। आलमी जरीदे दी डिप्लोमेट के मुताबिक आलमी बरादरी को खतरे की शिद्दत तस्लीम करने के लिए तालिबान की मजीद कितनी दहशत गर्दी और पुष्टपनाही दरकार है। दहशत गर्द ग्रोहों को पनाह देने से मुतालिक वाज़ेह सबूतों के बावजूद दुनिया तालिबान रजीम के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही। अफगान तालिबान से अबूरी ताल्लुकात के बावजूद बाज़ ममालिक के सिक्योरिटी इदारे शदीद तशवीश का शिकार हैं। दी डिप्लोमेट्स के मुताबिक अफगानिस्तान में खवातीन को जानवरों से भी कम बुनियादी हुकूक दिए जाते हैं। अफगान तालिबान इस इंसानी बहरान से भी फायदा उठा रहे हैं जो खुद उनका पैदा करता है। मोदी का इक़्तिदार में रहने का जुनून, भारतीय मईशत, अक़लियतें और अवाम बदहाली का शिकार। मोदी ने हिंदुत्व सोच और झूठे दावों से भारत के अवाम को अपना गुलाम बनाकर इक़्तिदार की कुर्सी संभाल रखी है। भारतीय जरीदा दी टेलीग्राफ के मुताबिक भारतीय मईशत में रुपया कमज़ोर, सरमाया मुल्क से बाहर और निजी सरमायाकारी तबाही का शिकार है। जंग के बायस तरसीलात ज़र में कमी से भारत के ज़र मुबादला के ज़खायर मज़ीद दबाव का शिकार हो गए।
भारत में अवामी खजाने से बेपनाह रकम मोदी को अजीम इंसान बनाकर पेश करने पर खर्च की गई। मोदी की तरह अमित शाह भी हिंदू राष्ट्र बनाकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाना चाहता है। मोदी हुकूमत इलेक्शन कमीशन समेत दूसरे इदारों को जाती फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। मोदी और शाह के हुकूमत में रहने में प्रेस पर दबाव और गोदी मीडिया ने भी अहम किरदार अदा किया। लाइव स्टॉक शोबे में अहम कामयाबी, रूसी वैक्सीन की फराहमी जारी। SIFC की सहूलतकारी से लाइव स्टॉक शोबे की तरक्की और बैनुल अक़वामी ताउन मजीद मजबूत हो रहा है। पाकिस्तान में डिजीज से लाखों मवेशी मुतासिर मवेशियों की पैदावार और बरामदात को शदीद नुकसान। गुज़िश्ता 3 साल के दौरान इस बीमारी से तकरीबन 2100 केसेस रिपोर्ट किए गए। SIFC की मुआवनत से रूसी वैक्सीन की फराहमी से मुतालिक अहम मसला कामयाबी से हल कर लिया गया। रूस के तिजारती नुमाइंदे ने तमाम मुतल्लिका इदारों के दरमियान मौसर राबताकारी पर SIFC के किरदार को भरपूर सराहा। इस इक़दाम से मवेशी पालने वाले किसानों के एतमाद में इजाफा होगा और बीमारियों से बचाव का निज़ाम बेहतर होगा।